जय हिंद दोस्तों। आज का जो सब्जेक्ट है वो है पॉल साइंस। ठीक है। आज के पास जो मेरे पास प्रश्न पत्र है वो एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर है जो कि 2023 में क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए है, उसके लिए बनाया गया है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। पहले प्रश्न पे आते हैं कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो 1967 तक भारत में बिल्कुल एक छत्र कांग्रेस का राज था। ठीक है। तो एक पूरी तरीके से हर बार कांग्रेस की सरकार बनी। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। उस समय से 1967 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। तो 1967 तक भारत की किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब प्राप्त हुआ। यानी कि क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सत्ता बनाई थी। ठीक है। तो 1957 के दूसरे चुनाव में ही सबसे पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था 1977 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। वामपंथी कोटि के पार्टी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रखा जा सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का प्रारूप, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, तो इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो भारत में नागरिकों को जब संविधान बना था तो उस समय 7 प्रकार की नागरिकता थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और केवल 6 हो गए। तो इसका ऑप्शन आगे होगा। ठीक है। पेज नंबर कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर अंगीकार का डेट पूछता कि कब अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो इसका आंसर हो जाता 26 नवंबर 1949। ठीक है। 26 नवंबर 1949। ठीक है। ठीक से वो लिखा नहीं पा रहा है, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस भाग से जर्मनी से लिया गया है। तो मूल अधिकार आपको यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। राज्य के नेतृत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का संकटकालीन अधिकार ये लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन तृतीय भाग में है, संविधान के तृतीय भाग में है। जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रथम भाग में आपको राज्य एवं संघ क्षेत्र है।
द्वितीय भाग में नागरिकता है, द्वितीय भाग में कौन है, नागरिकता है, ठीक है। और तृतीय भाग में है आपका मौलिक अधिकार है, और चतुर्थ भाग में हो जाएगा आपका डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? एक एकल नागरिकता किस देश से लिया गया था? भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। पहले पहले 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया है। अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ये 6 राज्य कौन कौन है उस पर विचार करते हैं। तो पहला है आपका आंध्र प्रदेश, जहाँ पे द्विसदनात्मक, दूसरा है बिहार, ठीक है, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है यूपी, ठीक है, यूपी, पांचवा है महाराष्ट्र, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, और छठा है कर्नाटका, ठीक है। तो इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में हुआ था? तो आप पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है, जहाँ दिल्ली में इसकी सरकार है, पंजाब में भी इसी की सरकार है वर्तमान में। तो आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। अगले पेज पे आते हैं। हाँ, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजया लक्ष्मी पंडित यूएनओ में की पहली महिला राजदूत थी विजया लक्ष्मी पंडित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। जो क्वेश्चन ऊपर मैंने बताया, विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट पेज में आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। एवं कभी कभी अनुच्छेद पूछा जाता है, किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद आपका 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला प्रधानमंत्री था बीपी सिंह। मंडल आयोग में ही आपको जो भी आरक्षण मिलते हैं मंडल आयोग के तहत ही मिलते हैं। इसकी सिफारिशों को मानने वाला प्रधानमंत्री बीपी सिंह था। अगला क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन क्या प्रदान करता है? तो 103वां भी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हाँ, विकास के साथ न्याय किस 25 वर्षीय योजना में का उद्देश्य था? तो विकास के साथ न्याय किस 25 वर्षीय योजना के साथ का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5वां, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जबकि अगर 73वां संविधान संशोधन के पूछता है तो 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला नगर निगम 1688 में स्थापित किया था। कहाँ पे किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। जो अभी
कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है। इनमें से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधन करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 ए किस राष्ट्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन अगले पेज में होगा। तो अनुच्छेद 371 तो अनुच्छेद 371 आपको नागालैंड से, किससे है? नागालैंड से। अगर 370 पूछेगा तब आपका हो जाएगा आंसर जम्मू एंड कश्मीर। अगर 370 ए पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक किसी भी लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह पेश किया जा सकता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? संविधान का व्याख्या करने का अधिकार तो अटॉर्नी जनरल के पास संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है, और ये सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार भी होता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट पेज में आते हैं। पंचायती राज शामिल है, पंचायती राज शामिल है किस में? केंद्र सूची में, राज्य सूची में समर्थित है, ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो 14 दिनों तक रोका जा सकता है। निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन के लिए बोहरा समिति थी। कौन समिति थी? बोहरा समिति थी। नेक्स्ट पेज में आते हैं। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो चुनाव आयोग करता है। शून्यकाल संबंधित है, तो शून्यकाल संसद से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार के दिन कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो जिला परिषद जो होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो आपको किस राज्य में नहीं है बनाना है। तो भारत के पूर्वोत्तर भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। वो राज्य कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नागालैंड पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? नागालैंड, नागालैंड। ठीक है। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा आपको? मेघालय, मेघालय। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा आपको? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित किस राज्य में व्यवस्था नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो मणिपुर, असम, अरुणाचल में है, तो इसमें मिजोरम मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। भारत में अंतिम बार रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? अब पहले क्या था कि रेल बजट को बजट के साथ ही पेश किया जाता था। ठीक है। लेकिन भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? अब रेल बजट को अलग कर दिया गया है। तो कब से किया गया है? तो 2016 या 17, 16 या 17, तो 2017। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस अभी बताए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को, उसी समय चुनाव आयोग का गठन भी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1950। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी नहीं है? तो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, WTO नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा WTO। नेक्स्ट पेज में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है, वर्ष में एक बार होती है। और यह
सितंबर महीने में होती है। किस महीने में होती है? सितंबर महीने में होती है। सितंबर महीने के पहले मंगलवार को शुरू होती है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? जैसा कि मैंने पीछे बताया था, तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपको बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। 17, भारत की संसद में शामिल है, तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, दोनों है। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद में संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ठीक है, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो 2019 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। शीत युद्ध के दौरान शक्तियाँ कितने केंद्र में थी? तो शीत युद्ध में शक्तियाँ 2 केंद्र में थी, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसको अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ठीक है, भारत इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो सुकर्णो है, टिट्टो है, नेहरू है, यासिर अराफात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले पेज में आते हैं। वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का समान अर्थ अंतर्राष्ट्रीयकरण से है। दलित पैंथर्स नामक संगठन किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। कांग्रेस का युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो सोशलिस्ट पार्टी के थे। 1966 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा के आधार पर था। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है तथा 28 राज्य हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तृतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसका समय 51 से 56 था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 56 से 61 था, और तृतीय का क्या हो जाएगा? 61 से 66। 61 से 66 इस पेज में ऑप्शन नहीं है। अगले पेज में आते हैं, तो 61 से 66 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं में 50% आरक्षण? बिहार में। तेलंगाना आंदोलन है संबंधित है आंध्र प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। दूसरी दुनिया का असहाय किससे है? तो दूसरी दुनिया का असहाय कम्युनिस्ट देशों से। तीसरी दुनिया का असहाय पूछेगा तो हो जाएगा अफ्रीका देशों। प्रथम दुनिया का असहाय होगा तो अमेरिकी देशों से हो जाएगा। संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा है? तो हिंदी को है। नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किससे है? तो नव निर्माण आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के समय 1975 में शुरू किया था, तो 1975 जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड, ठीक है, अंकटाड की स्थापना कब की गई थी? पूछ रहा है कि अंकटाड जो है यूएनओ की एक संस्था है, व्यापार और विकास से संबंधित है। उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में, 1964 या 1977, 1977 दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि 1977 है। देख लीजिएगा इसको थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। योजना आयोग का नया नाम हो गया है नीति आयोग। कौन आयोग? नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। नीति आयोग बना कब है? 2014 में। 2014 में योजना आयोग का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो पाकिस्तान बिल्कुल है, नेपाल हिंदू राज्य है, भूटान भी है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य
नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना आपको 1985 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो राजीव गांधी के द्वारा हुई थी, राजीव गांधी के द्वारा हुई थी। ठीक है, इसका दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में है। और सार्क में 7 देश है। ठीक है, तो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, जैसे कि आपको हम बता दें, इंडिया, इंडिया तो खुद है ही। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। मालदीव, ठीक है, 6। एक और देश है, हाँ, बांग्लादेश, बांग्लादेश 7 सदस्य है। नया 8वां सदस्य का बना है अफगानिस्तान, जिसपे तालिबान का वर्तमान में कब्जा है। तो कौन सदस्य नहीं होगा? तो चीन इसका सदस्य नहीं होगा, चीन इसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो सीमा के अंत पे जो गांधी जैसा काम करते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब आई थी? 1977 में। ठीक है, जब पहली बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे 1977 में, जनता पार्टी से। भारत देश के विभाजन में कौन सा प्रांत प्रभावित हुआ था? तो कौन सा प्रांत प्रभावित हुआ था? तो पंजाब और बंगाल प्रांत प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। किसने कहा था कि भारत विविधता का एकता देश है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, और बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, और सबसे पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय है आपको न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। अगले पेज पे आते हैं। चुनाव आयोग का कार्यकाल क्या होता है? तो चुनाव आयोग का कार्यकाल, ठीक है, हाँ, तो चुनाव आयोग का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 65 या 6 वर्ष या 66? 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। 5 वर्ष या 65 वर्ष। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1969 में हुआ था। भारत में बदल विरोधी कानून कब बना था? तो भारत में दल बदल जो विरोधी कानून है वो 1992 में बना था। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। हाँ, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने की थी। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? मुक्त का व्यापार का अर्थ है कर मुक्त लेन देन, सरकार प्रतिबंधों से मुक्ति, इच्छानुसार उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो इसका थोड़ा सा आंसर मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं 81 को। नेक्स्ट पेज में आते हैं। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो गांधीवादी समाजवाद का स्थापना करना आपको किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा आपको गांधीवादी समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस में किया गया था? तो भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में किया गया था। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आधार कौन सा है? तो पिछले वर्ग की पहचान के लिए आधार वो जाति ही है, जाति हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है? उल्फा तो उल्फा लिट्टे तो श्रीलंका का है। ठीक है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान तो होगा नहीं, रसिया होगा नहीं, बच गया श्रीलंका और भारत। तो श्रीलंका में लिट्टे था। उल्फा शायद भारत में होगा, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? में स्वामीनाथन थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य 42वां संविधान 1976 के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? भारतीय किसान यूनियन की
स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो भारतीय किसान यूनियन की स्थापना बिहार राज्य में की गई थी। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 1951 में कांग्रेस को अलग होकर आचार्य कृपलानी किस पार्टी की स्थापना की है? तो आचार्य कृपलानी। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, अगले पेज पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख लक्ष्य के संबंध में कौन सा सही है? तो नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास सही है। मानव अधिकार की रक्षा का प्रयास सही है। उपनिवेशवाद का विरोध सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर 93। भारतीय विदेश नीति का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जस्टिस पार्टी किस राज्य में है? ये भी तो इसका आंसर तो बिहार होगा नहीं, क्योंकि बिहार में जस्टिस पार्टी है नहीं। जस्टिस पार्टी थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है, अभी ध्यान में है नहीं इसके बारे में, इसको भी छोड़ देते हैं। 1974 के बिहार आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएम के संस्थापक थे। इसके संस्थापक के नाम को बताना है कि द्रविड़ मुनेत्र, ये डीएम के तमिलनाडु से संबंधित है। इसके संस्थापक है रामास्वामी नायकर पेरियार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पेज पे आते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन किया गया था? क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन किया गया था? तो नागालैंड मिजोरम दोनों हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना प्रभावित करने वाला राज्य है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा नदी बिहार में बहती नहीं है। हाँ, गुजरात में नर्मदा है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति नरसिम्हा राव ने 1991 में लागू की थी। लास्ट पेज में चलते हैं। मंडल क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, ठीक है, बीपी मंडल है। इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया जिसको मुझे अभी ध्यान में नहीं था। बाकी क्वेश्चन को आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।